हाँ, आज जो है कक्षा 6 गणित के बारे में पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना का प्रश्नावली 3.4 के बारे में महत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। एक ही सवाल को हम 3 विधियों से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट विधि है अभाज्य गुणनखंडन विधि। जैसे कि एक उदाहरण दिया है 20, 25, 30 का हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट विधि है अभाज्य गुणनखंडन विधि। 20 का गुणनखंड होगा 2 गुणित 2 गुणित 5। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 20 आना चाहिए। 2 दूनी 4 पंचे 20। 25 का गुणनखंड निकाले तो 5 गुणित 5 पचम 25। 30 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 5। 2 तिहाई 6 पंचे 30। इस प्रकार सभी का गुणनखंड निकाल करके और फिर उसमें से जो शामिल गुणनखंड है उसको हम बाहर करेंगे। सार गुणनखंड। सार गुणनखंड का मतलब होता है शामिल गुणनखंड जो तीनों में शामिल हो। अतः सार गुणनखंड तीनों में क्या शामिल हो रहा है? 5 5 5। तो 5 को बाहर कर दिए। अतः सार गुणनखंड ही महत्तम समापवर्तक होता है। अतः हमारा उत्तर क्या होगा? 5। फिर दूसरी विधि है अपवर्तक विधि। दूसरी विधि है अपवर्तक विधि। अब अपवर्तक विधि का अर्थ होता है कि एक जो संख्या दी हुई है उसमें किस किस संख्या का भाग चला जाएगा। तो 20 है तो 20 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। जैसे 1 का भाग कैसे गया? 1 दिशाहाम 20। 2 का भाग गया 2 दहाम 20। 4 का भाग गया 4 पंचे 20। 5 का भाग गया 5 चौक 20। 10 का भाग गया 10 दूना 20। अब 20 का भाग गया 20 से कम 20। मतलब उस संख्या में किस किस संख्या का भाग चला जाएगा, पूरा भाग वो संख्या विभाजित हो जाएगी, वो उसका कहलाती है अपवर्तक। तो अपवर्तक विधि में जैसे 20 का हम निकाले तो 1 2 4 5 10 और 20। 25 का अपवर्तक होगा 1 का जाएगा भाग, 5 का जाएगा और 25 का जाएगा। 30 का अपवर्तक होगा 1 2 3 5 7 6 10 15 और 30। जब आधा पहुंच जाएगा इसके बाद उसी संख्या का भाग जाएगा जो संख्या आपको सवाल में दी हुई है। जैसे 30 है, 30 में 15 तक गया, 15 के बाद सीधे 30 पहुंच गया। अतः सार अपवर्तक जो सभी में शामिल हो, सार अपवर्तक ही महत्तम समापवर्तक होता है। तीनों में क्या शामिल है? 1 1 1। और क्या शामिल है? पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 5 और तीसरे वाले में भी 5 है। अतः 1 गुणित 5 बराबर 5 कम 5। अतः क्या होगा? महत्तम समापवर्तक बराबर 5। जो अभाज्य गुणनखंड विधि में 5 उत्तर आया है तो दूसरी विधि अपवर्तक विधि में भी 5 आया। अब हम देख रहे हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि सतत विभाजन विधि। जो 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, उसका हम कैसे सतत विभाजन विधि से उसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो जैसे 20 25 30 है तो पहले 20 में 25 का देंगे, 25 में 20 का देंगे, फिर जो आएगा ये दोनों का महत्तम फिर उसके साथ 30 का करेंगे। तो अब देख रहे हैं 25 में 20 का दिए तो 20 से कम 20, 5 शेष आया। अब जो शेष बचेगा और जो तुम्हारा भाजक है, भाजक पुनः क्या बनेगा? भाज्य बन जाएगा।
ये कब तक करेंगे? जब तक कि 0 ना हो जाए। तो 25 में 20 का दिया तो 20 से कम 20, अब घटाए तो 5 शेष बचा। भाजक क्या है तुम्हारा? 20, 20 में 5 का भाग दिए, 5 चौक 20, अब आ गया क्या नीचे? शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। अब अंतिम भाजक 2 का कितना निकला? 20 और 25 का 5। अब एक अंक और भी है 30, अब 30 में फिर 5 का देंगे, 5 का भाग दिए तो 5 छक्का 30, तो आ गया लास्ट में शेषफल 0 हो गया। अतः अंतिम भाजक महत्तम समापवर्तक होगा। अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 5। इस प्रकार हम तीनों विधियों से देख रहे हैं महत्तम समापवर्तक कि अभाज्य गुणन खंडन 20 से भी 5 आ रहा है, अपवर्तक 20 से भी 5 आ रहा है, और सतत विभाजन 20 से भी 5 आया। अतः एक ही सवाल को हम 3 विधियों से कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दिए हैं, और एक जानकारी और भी देंगे, जैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कितने विधियों से हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में अगले में देंगे।